ध्यान के बाद थोड़ा ज्ञान। चेतना के विकास के कई पड़ाव हैं, सीढ़ियां हैं। गुरुदेव ने 9 सीढ़ियां बताई, जिसको मंगल भावना में सूत्रबद्ध किया गया। श्री संपन्नो हम श्याम पहली सीढ़ी थी, पहला पड़ाव था। री, जिस पर हमने चर्चा की, वो दूसरा पड़ाव था, दूसरी सीढ़ी थी। और चेतना के विकास में तीसरा स्थान है, तीसरा पड़ाव है धी संपन्नो हम श्याम। बहुत गहन शब्द है, यह संस्कृत का शब्द है और गागर में सागर जैसी बात है। व्यवहार की भाषा में हम कहते हैं मैं बुद्धि संपन्न बनूं। किस बुद्धि की बात हो रही है? क्या हम इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे हैं? बुद्धि का विकास तो बहुत हो रहा है, शिक्षा का विकास भी हो रहा है, पर निष्पत्ति है वो नहीं हो रही है। जो सुधार आना चाहिए, जो रूपांतरण होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो फिर धीप संपन्नो हम श्याम की साधना क्यों करें? यहां जिस बुद्धि की बात है सूत्र में, वो केवल बुद्धि नहीं है, वो प्रज्ञा की बात है। वो आंतरिक बुद्धि, एक बाह्य बुद्धि होती है, एक आंतरिक बुद्धि होती है। बाह्य बुद्धि माने जो सूचनाओं का भंडार है। बाह्य बुद्धि एक म्यूजियम है जिसमें हमारी सारी स्मृतियां संग्रहित है, जिसमें सारी सूचनाओं को हम अपलोड करते रहते हैं। वो अंग्रेजी में गए तो रिसाइकलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, और केवल हमारी इंफॉर्मेशन को रिसाइकल करता रहता है। बाह्य बुद्धि से वही निकलता है जो आपने उसके अंदर डाल रखा है। वो एक कुंड की तरह है, जितना डालोगे उतना निकाल सकते हो। अपना कुछ भी नहीं है। गुरुदेव फरमाते थे, एक तो कुआं होता है, एक कुंड होता है। कुंड में जितना डालोगे उतना ही निकाल पाओगे, एक बूंद भी ज्यादा नहीं होगा। और कुआं है, उसमें डालना कुछ भी नहीं है, उसको खोदते चले जाओ। जितना खोदोगे उतना मीठा पानी मिलता चला जाएगा, और हर कुआं अंत में सागर तक पहुंचाता है। व्यवहार की भाषा में हमारे बुजुर्ग इसको बड़े प्यार से कहते थे, हिये का चांदना। ओ, ये अनम्यूट था अभी तक, संवाद एक तरफा हो रहा था। हम ही की बात कर रहे थे। मैं शॉर्ट में बताऊं, मैंने जो कहा, धी का अर्थ होता है केवल बुद्धि नहीं, धी का अर्थ होता है प्रज्ञा, धी का अर्थ होता है अंतर्ज्ञान, धी का अर्थ होता है जिसको हमारे बुजुर्ग कहते थे हिये का चांदना। इस बुद्धि का, इस प्रज्ञा का अर्थ है अंतर्दृष्टि का विकास। इस प्रज्ञा का अर्थ है, प्रज्ञा से क्या उपलब्ध होता है? प्रज्ञा से सत्य को देखने की क्षमता का विकास होता है। चीजों स्पष्ट दिखने लगती है। धी का विकास कब होता है? जब हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म क्षय होते हैं, जब वो आवरण धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं, चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। धी केवल जानकारी नहीं है, धी केवल सूचना नहीं है, धी केवल अनुभवों का भंडार नहीं है। धी का अर्थ होता है हमारा विवेक जागृत हो। जीवन में अच्छे जीवन के लिए सबसे पहली जो अपेक्षा है, अनिवार्य है, वो है कि और कुछ हो कि नहीं हो, हमारा विवेक तो जागृत हो। विवेक तो धीरे धीरे सजग होता चला जाए। जब विवेक जागृत होता है
तो हमारी सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। चाहे वो व्यवहार में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो धर्म में हो, चाहे संबंधों में हो, चाहे किसी परिस्थिति में हो। आईआईएम में एक एंट्री थी, जो टॉपर्स थे उनको पूछा गया कि आप लोगों में से भी सबसे ज्यादा किसने सीखा है कि आईआईएम से क्या प्राप्त हो। तो एक वाक्य में बताओ कि क्या क्षमता होनी चाहिए किसी भी आईआईएम के टॉपर में या आईआईएम के ग्रेजुएट में जो उसको सफल बनाती है। जो विनिंग एंट्री थी वो थी टू टेक द राइट डिसीजन, सही निर्णय लेने की क्षमता। और जब विवेक जागता है, निर्णय सही होते हैं, तो हमारे अंदर दूरदर्शिता का विकास होता है, जो जीवन में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है वो कोई धन और दौलत नहीं है। सबसे बड़ी हमारी संपदा है वो हमारा ज्ञान, यानी अंतर ज्ञान और हमारा विवेक है। बिना अंतर ज्ञान के, बिना विवेक के हम भटकते रहते हैं कोल्हू की बेल की तरह, जैसे अनंत जन्म से भटक रहे हैं और कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। ये यात्रा अनंत जन्मों से चल रही है, ये जन्म भी ऐसे ही चला जाएगा, भटकते भटकते कुछ भी प्राप्त नहीं। आप अपने आप से प्रश्न करें, जैसे हेलेन केलर ने एक बार कहा था अपनी आत्मकथा में, हर जीवन को ऐसे जियो जैसे ये दिन आपका अंतिम दिन है। कल्पना करो हम आज ही इसी क्षण चले गए, साथ क्या लेकर जा रहे हैं? सूचनाएं तो यही रह जाएंगी। हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे साथ जाएगा, जो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगा? What is it that we are doing to enrich our inner world which will go with us? बंजारे के साथ क्या जाएगा? विवेक जागृत नहीं है तो ये प्रश्न भी नहीं आता, ये प्यास भी नहीं जगती। और विवेक नहीं जगता है तो अनित्य को नित्य मानते हैं, शाश्वत को अशाश्वत मानते हैं। जीवन की प्रायोरिटी है वो गलत होती है, मिथ्यात्व में जी रहे हैं। जब तक विवेक नहीं जागता हम मिथ्यात्व में जीते हैं। और आपने कर्मवाद पढ़ा हो तो जो 5 द्वार हैं जिससे कर्मों का आश्रव होता है, जिससे कर्मों का बंधन होता है, उसमें सबसे बड़ा, सबसे पहला द्वार है मिथ्यात्व का। जब धी की साधना होती है तो व्यक्ति सचेत रूप से स्वयं को ज्ञान, विवेक और सही निर्णय लेने की स्थिति में पाता है। एक पूर्णता का अनुभव होता है। यह केवल व्यवहार की समझ नहीं है, यह केवल सामान्य समझ नहीं है, यह आत्मबुद्धि की बात है, यह प्रज्ञा की बात है, यह अंतर चेतना की बात है। इससे आपके जीवन में एक बदलाव आता है, क्योंकि आपको पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, आत्मिक क्या है, देहिक क्या है। ये अवस्था कब आती है? इस अवस्था को आने की सबसे पहली जो अनिवार्यता है, सबसे पहली जो शर्त है धी के जीवन में प्रवेश करने की, वो है जब मन शांत होता है। पहली शर्त है मन शांत हो तो धी जीवन में उतरे। जब मन शांत होता है तो धी जीवन में उतरती है, यानी विवेक उतरता है, प्रज्ञा उतरती है, अंतर्ज्ञान उतरता है, स्वयं के प्रति जागरूकता होती है। और जब धी जागती है तो जीवन धीरे धीरे प्रकाशमय होने लगता है, जीवन धीरे धीरे अपने आप उज्जवल होने लगता है, जिसको इनलाइटनमेंट कहते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होगा वह उतनी ही गहराई से अपने विवेक का उपयोग कर सकता है, वह उतनी गहराई से प्रज्ञा का अनुभव कर सकता है। बुद्धि की चेतना और विशिष्ट हो जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है? जब धी जागती है, मन शांत होने से
और इसकी तुरंत निष्पत्ति होती है, संयम का विकास होता है, धैर्य का विकास होता है। सबसे बड़ी बाधा जो धी को साधने में होती है जीवन में, सबसे मुख्य प्रवृत्ति जो एकदम विपरीत है धी के, वो है हमारे प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति। जितनी प्रतिक्रिया करते हैं उतना हमारे धी की शक्ति दब जाती है। कोई कारण रहा होगा कि गुरुदेव ने प्रेक्षा ध्यान के 5 उपसंपदा में प्रतिक्रिया को बड़ा महत्व दिया है। जितना प्रतिक्रिया में रहेंगे उतना आपका विवेक दब जाएगा, उतनी आपकी प्रज्ञा दब जाएगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप मैनिफेस्ट करते हैं आज की भाषा में, वैसा ही बनते हैं। लेकिन अच्छा सोचने के लिए आपके पास विवेक होना चाहिए। अच्छा सोचने के लिए आपके पास में प्रज्ञा होनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया था कि आपने इतना कुछ कैसे उपलब्ध किया, तो उन्होंने सहज ही शब्दों में कहा, मेरे पास कोई खास प्रतिभा नहीं है, मेरा एक ही दृष्टि से विवेक जागृत है कि मैं बहुत ज्यादा जिज्ञासु हूं। ज्ञान का पहला कदम है जिज्ञासा, और मैं हर चीज में ये प्रश्न करता हूं, ये क्यों हो रहा है, जीवन क्यों है, संबंध क्यों है। जब आप क्यों शब्द को लगाते हैं किसी भी एक्टिविटी के पहले, तो आपके अंदर विवेक का वो ट्रिगर हो जाता है। तो ठीक को प्राप्त करना है तो पहली शर्त है मन को शांत करें। दूसरा, मन को वासनाओं से, प्रतिक्रियाओं से मुक्त करें। तीसरा संबंध धी का है, सीधा संबंध है, वो है हमारा जीवन कितना सात्विक है, हमारा आहार कितना शुद्ध है। जितना जीवन सात्विक होगा, जितना आहार शुद्ध होगा, उतना मन हल्का होगा, उतना विवेक जागृत होने की संभावना बढ़ेगी। और आप जीवन में ये पाएंगे कि जैसे जैसे आपके धी का विकास होता है, आपके निर्णय बड़े स्पष्ट हो रहे हैं, आपका डिसीजन बहुत राइट हो रहा है। किसी भी प्रसंग में आपका विवेक जैसे ही जागृत होगा, आपके अंदर न केवल आंतरिक शांति का विकास होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास का भी विकास होगा। जितना विवेक जगता है, हमारा कॉन्फिडेंस है वो अपने प्रति बढ़ जाता है। जितना धी का विकास होता है, आपको भ्रम से, भय से और असमंजसता से मुक्ति मिलती है। किसी सामाजिक शास्त्री ने कहा कि इस जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है, दिस जनरेशन इज अ वेरी वेरी कंफ्यूज्ड जनरेशन। बहुत असमंजस में है, बहुत कंफ्यूज्ड है। इसका विकास होता है जब धी को आप साधते हैं। धीरे धीरे भ्रम से मुक्ति हो जाती है, भय भी नहीं लगता है, और असमंजसता से मुक्ति हो जाती है, चीजें स्पष्ट दिखने लगती है। और धी के विकास से जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जिसके बारे में स्टीव जॉब्स ने कहा था, जो एप्पल के फाउंडर हैं, वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने कहा कि एक जानकारी मुझे नहीं थी, एक अनुभव नहीं था, जो इंडिया जाकर पता चला, द इंट्यूटिव एबिलिटी, अंतर्ज्ञान। ये शब्द का उन्होंने बहुत उपयोग किया है फिर, कि इंट्यूटिव एबिलिटी है वो अध्यात्म से आती है। इंट्यूटिव एबिलिटी, मंगल भावना की बात के प्रसंग में बात करें तो धी संपन्नो हमसे आती है। इंट्यूटिव एबिलिटी, जिसको हम कहते हैं मुझे जचता है, और वही होता है। एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन वो लॉजिकल है, वो रैशनल है, वो मैथमेटिकल है, वो जोड़ घटाव कर सकता है। सॉरी, इंटरनेट का इशू है। तो धी संपन्नो हम श्याम की हम साधना करें, इसको भावित करें। कुछ भी करने के लिए सिद्धियों की बात होती है, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना की 4 अनिवार्यताएं हैं। पहली की साधना के बारे में जानकारी हो।
दूसरी साधना का मार्ग है उसकी जानकारी हो। तीसरी बात उस साधना के प्रति हमारी परम निष्ठा हो। और चौथा है उस साधना के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने का भाव हो। जब साधना करे तो सब कुछ उसके प्रति न्यौछावर, तन भी मन भी, सारा भाव सारा चित्त उसमें ओतप्रोत हो जाए। तो गुरुदेव ने अद्भुत आयाम दिया जीवन का, जीवन मंगलमय कैसे हो। आज हमने चर्चा की धी संपन्नो हम श्याम की। एक एक सूत्र से जीवन बदल सकता है। और कहते जीवन कभी शास्त्रों से नहीं बदलता है, जीवन बड़े बड़े भाषणों से नहीं होता है, जीवन इंस्टाग्राम से नहीं बदलता है, जीवन यूट्यूब से नहीं बदलता है, जीवन सोशल मीडिया से नहीं बदलता है, जीवन साधना से बदलता है। और साधना के लिए एक शब्द ही बहुत है, एक बीज मंत्र ही बहुत है। उस भावना से करें, इसी भाव के साथ कि हम सबके अंदर धी की साधना बलवती हो, हम सबका विवेक जागृत हो, हम सबकी प्रज्ञा जागृत हो और हमारा ये भटकना बंद हो। इसी भाव के साथ ओम आरहम, ओम आरहम, ओम आरहम।